बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया है कि इस मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़िका लाइन पर इनखला करेगा। ट्रंप ने कहा है कि ये अमन की तवील अलमुद्दी और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है और तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने इस तारीख़ी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालसों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमेरिका के लिए एक अजीम दिन है। कतरी वजारत का भी कहना है कि गजा जंगबंदी के पहले मरहले पर मुआहदा तय पाया गया है, जिसके नतीजा में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फ़राहमी मुमकिन होगी। तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसराइल और हमास के मुआहदे पर दस्तखत के बाद नेतन्याहू ने मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा है कि इसराइली हुकूमत अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म है और हम अपने तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक समझौते के तहत हमास तमाम यानी 20 जिंदा यरगमालियों को 72 घंटे में रिहाई दे देगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते या इतवार को मुतवक्किल है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के सिलसिला में गैर मामूली पेशरफ्त। एवा पेट्रोवा की क़यादत में IMF की टीम ने 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कराची और इस्लामाबाद का दौरा किया। इस दौरान पाकिस्तानी हुकाम के साथ तोसीह फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे और रेजिलियंस के तहत पहले जायजे पर बातचीत हुई। IMF एलामिये में कहा गया है कि प्रोग्राम पर अमल दरामद हुकूमत के वादों के मुताबिक जारी है। मुज़ाकरात में कई अहम अमूर पर पेशरफ्त हुई, जिनमें मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखते हुए सैलाब मुतासरीन के बहाली में मदद, अफरात ज़र को स्टेट बैंक के मुकर्रर हदफ के अंदर रखने के लिए मोहतात मालियाती पॉलिसी शामिल है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और सरकारी इदारों के दायराकार में कमी के साथ शफाफियत और गवर्नेंस को मजबूत बनाना भी बातचीत का हिस्सा रहे। IMF ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ बकिया अमूर तय करने के लिए पॉलिसी सतह पर बातचीत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। गवर्नर KP का अली अमीन गन्नापुर के इस्तीफे पर शायराना तबसरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफ़ा अब तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफ़ा देखकर पता चलेगा कि मुस्तफ़ी होने की क्या वजह है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मबहम हुआ तो इस्तीफ़ा वापस भी किया जा सकता है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गन्नापुर ने अपना इस्तीफ़ा दस्तखत करके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवा दिया था। अली अमीन गन्नापुर ने अपने बयान में कहा था कि मनसब इमरान खान की अमानत थी, जिसे वापस कर दिया है। नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मेरी मुकम्मल हमायत हासिल रहेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबे के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर शायराना तबसरा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। तमाम अरकान असम्बली आज़ाद करार। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी लामिया के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता तमाम अरकान अब आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के तफसीली फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ज़ाहिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन से मुतालिक नई फहरिस्तें जारी कर दी। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को 16.3 अरब डॉलर दरकार थे। माली इमदाद ताहाल नहीं मिली। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानवी खबर रसा इदारे में लिखे गए मज़मून में डॉक्टर फैसल ने कहा है कि पाकिस्तान को 2030 तक क्लाइमेट एडाप्टेशन के लिए 152 अरब डॉलर
درکار ہوں گے۔ ترقی پذیر ممالک کو تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبے کی بجائے ہنگامی امداد پر وسائل خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ خصوصی مضمون میں ڈاکٹر فیصل نے لکھا کہ ترقی یافتہ ممالک کو اپنے $100 ارب سالانہ کے وعدے کو پورا اور بڑھانا ہوگا۔ امداد کو قرضوں کے بجائے گرانٹس اور نرم شرائط کے قرضوں کی صورت میں فراہم کیا جائے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ COP 28 میں قائم کیا گیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ فوری فعال کیا جائے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان کو بحالی کے لیے $16.3 ارب درکار تھے۔ عالمی وعدوں کے باوجود زیادہ تر مالی امداد تاحال جاری نہیں ہوئی۔ کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے پہلے ارب پتی فٹ بالر بن گئے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک یورپ کے بڑے بڑے کلبز جیسے مانچسٹر یونائیٹڈ اور یووینٹس میں کھیلتے ہوئے 40 سالہ پرتگالی اسٹار نے اپنی شہرت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نائکی اور ارمانی جیسے برانڈز کے ساتھ اچھے خاصے نقد معاہدے کیے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں یعنی اپنی کھیل کے اختتامی دور میں انہیں سب سے امیر کھیلوں کے افراد میں شامل کر دیا گیا ہے، جب انہوں نے جون میں سعودی عرب کے کلب النصر کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جس کی رپورٹ شدہ مالیت $400 ملین سے زیادہ ہے۔ طویل عرصے تک رونالڈو اور میسی ایک جیسے معاوضے حاصل کرتے رہے، لیکن 2023 میں رونالڈو کے خلیجی کلب کی طرف منتقلی اور میسی کے میجر لیگ ساکر کے انٹر میامی میں شامل ہونے کے بعد دونوں کی آمدنی میں بڑا فرق آ گیا۔ رونالڈو نے ریاض میں مقیم النصر سے شمولیت اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یورپ میں سب کچھ جیت لینے کے بعد ایک نئے چیلنج کی تلاش میں ہے۔ اگرچہ کئی لوگوں نے ان کے کھیل کے جذبے پر شک کیا، لیکن اس ٹرانسفر نے فٹ بال کی تاریخ کی سب سے بڑے مالی معاہدوں میں سے ایک کو جنم دیا، جس میں ان کے معاوضے کے ساتھ ساتھ کلب میں حصہ داری اور نجی تیاری کی سہولت بھی شامل ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔